इस वीडियो में हम सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ट्रेन करेंगे वो जानने वाले हैं। हमारा जो मस्तिष्क होता है वो एक सुपर कंप्यूटर जैसे होता है। मानो जैसे इसमें सारे इमेजेस, पिक्चर्स रिकॉर्ड होते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। हमारे बचपन की यादें फ्रॉम चाइल्डहुड मेमोरीज स्टोर होते रहती हैं। दिन का 5% जो माइंड होता है हमारा सक्रिय होता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिशत हमारा वक्त वेस्ट होता है सिर्फ ओवर थिंकिंग में, जबकि हमारा 95% माइंड एक बिलीफ सिस्टम के ऊपर चलता है और वो बिलीफ सिस्टम सबकॉन्शियस माइंड पर डिपेंड करता है। जो सारी चीज़ें रियलिटी में बनती रहती है। कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं फॉर रीप्रोग्रामिंग आर सबकॉन्शियस माइंड और रीट्रेनिंग करने के लिए। तो सबसे पहली स्टेप है इमोशंस। इमोशंस मतलब क्या? एनर्जी विच इज़ इन मोशन, राइट। फीलिंग्स पर हमें ध्यान रखना चाहिए। जो भी सबकॉन्शियस माइंड में हम भेजेंगे, रिपीटेडली भेजते रहेंगे, जो भी सिग्नल्स जाएंगे वही एक इमेजेस के फॉर्म में स्टोर होते रहेगा। ओके, सो अगर हम निगेटिव हैबिट्स बनाएंगे तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को निगेटिव सिग्नल्स जाएंगे। सो बेसिकली यू हैव टू बी फोकस, वेरी फोकस टुवर्ड्स योर इमोशंस। इमोशंस को आपको बैलेंस करना है। रिपीटेशन में आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस को लाते रहना है, पॉजिटिव सिग्नल्स को लाते रहना है। सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल्स देना बहुत ज़रूरी होता है। उसी के वजह से सबकॉन्शियस माइंड को एक रीशार्पमेंट मिलता है और एक न्यूरल नेटवर्क बनने लगता है, जिसमें सिर्फ पॉजिटिव और एक पॉजिटिव एनर्जेटिक फील्ड क्रिएट होती है। पॉजिटिव विजुलाइजेशन करना आपको आना चाहिए। अगर आपका पॉजिटिव विजुलाइजेशन का जो स्टेप है वो बढ़ जाता है, पॉजिटिव अफर्मेशंस आप में आने लगती है, तो आपका जो विजुलाइजेशन पावर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगता है। इसीलिए कहते हैं कि आपने पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव बोलना चाहिए। जस्ट बिकॉज पॉजिटिव रहने से आप में जो विजुलाइजेशन होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होने लगता है। इमेजेस बहुत पावरफुल होती है, इसीलिए अपने इर्द गिर्द हमेशा पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव पोस्टर्स लगाते रहना चाहिए। इवन आपके मोबाइल स्क्रीन में जो वॉलपेपर्स होते हैं वो भी आपने काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रखने चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी तरीके से काम करता है। सेकेंड स्टेप इज़ फोकस। फोकस मतलब व्हेन यू फोकस समथिंग, मतलब अगर आप कुछ फोकस कर रहे हो तो उसी प्रकार से एनर्जी फ्लो होगी, मतलब मल्टीप्लाई होते रहेगी। सो अगर आप पॉजिटिविटी रखते हैं, सही सही फोकस रखते हैं उस चीज़ की ओर, तो पॉजिटिविटी मल्टीप्लाई होने लगेगी। देन थर्ड स्टेप इज़ अवेयरनेस। आपको अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ अवेयरनेस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप जब सेल्फ अवेयरनेस में रहोगे तो आप खुद को अच्छे से ट्रेन कर पाओगे। और सेल्फ ट्रेनिंग के लिए सबसे बेसिक स्टेप होता है मेडिटेशन। लेकिन मेडिटेशन में कुछ लोगों को जो है रिजल्ट्स मिलते हैं, किसी को नहीं मिलते, जस्ट बिकॉज मेडिटेशन के कुछ स्टेप्स होते हैं जो फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। दैट इज़ कॉल्ड एज माइंडफुल मेडिटेशन। माइंडफुलनेस मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। आपको आपके ब्रीथिंग के ऊपर ध्यान केंद्रित करना, फोकस करना ज़रूरी है। योगा, मुद्रास, आसन्स, ये सब कुछ करना बहुत ज़रूरी होता है। एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा भेजते रहना है। कुछ ऐसी म्यूज़िक होती है, हाई फ्रीक्वेंसी वाले म्यूज़िक होती है, जिससे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्समेंट मिलता है। जैसे कि एक बिट आता है, बाइनरीज म्यूज़िक बिट्स आते हैं, आप उसको सुन सकते हैं, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील होता है और आपका जो माइंड है वो हमेशा पॉजिटिविटी की ओर जाता है। तो इस तरीके की जो म्यूज़िक होती है वो आप सुनिए। हम पूरा दिन जो क्या हमारा जो पूरा दिन होता है वो हम यही सोचते रहते हैं, और ये दिन मतलब मॉर्निंग से इवनिंग तक जो भी आपका दिन जाता है, जो भी दिनचर्या होती है, उसको आपको ऑब्ज़र्व करना है कि आप कितना परसेंट पॉजिटिव थे। क्योंकि जितना परसेंट आप पॉजिटिव रहेंगे इवनिंग तक, सो उसकी वजह से सबकॉन्शियस माइंड को एक अच्छा रिलैक्समेंट मिलता है। सो अगर हम अपने इमोशंस को समझते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, सबकॉन्शियस माइंड की जो गुत्थी है वो अपने आप सुलझने लग जाती है। सो दिस आर सम स्टेप्स जो मैंने आपको बताया, ज़रूर इसे फॉलो कीजिए। और जब भी आप मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन के वक्त आप अगर सबसे बेस्ट टाइम होता है मेडिटेशन करने का, वैसे तो आप
किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, लेकिन एक ऑस्पिशियस टाइम होता है मेडिटेशन करने के लिए, वो होते हैं सुबह के 4 बजे या फिर शाम को 4 बजे। इसे क्यों ऐसे कहा गया है, क्योंकि इस वक्त जो हमारा अर्थ होता है वो एक ऐसी पोजीशन में होता है जिससे एक 60 डिग्री का एंगल बनता है और सन के बीच में, जिसके वजह से हमारा जो एक ह्यूमन बॉडी होता है उसमें जो भी आप डेटा डालेंगे, जो भी आप सोचेंगे थ्रू मेडिटेशन, वो जल्दी ग्रैस्प हो जाएगा, जिससे आपकी ग्रैस्पिंग पावर भी बहुत अच्छे से सक्रिय हो जाएगी। सो मेडिटेशन करने के लिए टाइम को फॉलो कीजिए, ये बेसिक स्टेप है। आप चैंटिंग से मेडिटेशन कर सकते हैं, आप ओम वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, या फिर जिस भगवान को आप सबसे ज़्यादा मानते हैं उस पावरफुल वर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हैं थ्रू आउट द मेडिटेशन। अगर आप 1 घंटा मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं तो दिन के 20 मिनट्स खुद के लिए निकालिए, बट डू मेडिटेशन। मेडिटेशन करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम को ज़रूर निकालिए, जिससे आपको रिलैक्स लगेगा और आप खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो तीव्र गति से जो है एक आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस हमेशा मिलते रहेंगे। ऐसा है कि आप सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल्स भेजेंगे पॉजिटिव, तो सबकॉन्शियस माइंड आपको इंट्यूशंस देने लगते हैं। तो जो भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को इंट्यूशंस आते हैं और वो सच होते हैं, जस्ट बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड हाईली एक्टिव होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।